जीरो यानी कि शून्य गणित की दुनिया का एक ऐसा स्पेशल एवं मिस्टीरियस नंबर। वैसे तो जीरो की खोज 300 BC में ही कर ली गई थी, पर जीरो को एक नंबर के रूप में नहीं देखा गया। लेकिन भारत में सर्वप्रथम जीरो की खोज एक डॉट के रूप में लिखकर की गई और उसे एक नंबर माना गया। उन्होंने तब ये बताया कि जीरो को अगर किसी नंबर से जोड़ा जाए तो उत्तर उस नंबर के सेम ही आता है। जीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर जीरो ही आता है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी नंबर को अगर जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा। बचपन से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि हम किसी नंबर का डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम 5/5 = 1 परफॉर्म कर सकते हैं, पर 5/0 को हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि हम इसको क्यों नहीं कर सकते। क्या होगा अगर हम जीरो से किसी नंबर को भाग देते हैं। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हम 5 को 3 टाइम्स ऐड किए हैं तो उसका आंसर 5। उसी तरह 40 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 5 आता है। इसका मतलब यह है कि 8 को हम 5 बार ऐड करते हैं तो वो हमारा 40 आता है। तो इसी तरह मैं कहूँ तो 1 को आप 0 से डिवाइड कीजिए, तब इसका मतलब ये तो नहीं आएगा कि आप 0 को कितनी बार भी ऐड करते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो हमारा मतलब निकाला गया था वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, ना उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। जीरो को कितनी बार भी आप ऐड करो तो उसका आंसर तो जीरो ही आना है। हमेशा से यही सिखाया गया है कि एनीथिंग को अगर आप डिवाइड करते हैं जीरो से तो उसका आंसर हमारा अनडिफाइंड आता है। ये फैक्ट है। लेकिन इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम 1000 को अगर 1000 से भाग देते हैं तो 1 आता है। 1000 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 10 आएगा। 1000 को हम 10 से भाग देंगे तो 100 आएगा। 1000 को हम 1 से भाग देंगे तो 1000। आप यहाँ सीक्वेंस को देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो वैसे ही इंक्रीज कर रहा है। तो उसी सीक्वेंस को हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होते जाएगा और वो जीरो के नियर पहुँच जाएगा तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि 1/0 = इन्फिनिटी होता है। उसी तरह अगर 1/0 इन्फिनिटी होगा तो 2/0 भी इन्फिनिटी होगा, 3/0 भी इन्फिनिटी होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ देके हम 1 को 2 के इक्वल, 2 को 3 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल हिल जाएगा। तो आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग क्यों नहीं दे सकते। क्यों ऐसा पहले से ऐसा किया गया है कि हम जीरो से किसी भी नंबर को भाग देने से डरते हैं, या उसका अब एक आंसर दे दिया गया है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमारा इन्फिनिटी होगा। लेकिन क्या आप बताएं कि इस तरह से हमारा मैथ का जो कुछ फार्मूला के वजह से हम गलत प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका माइंडसेट क्या कहता है इस बारे में। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर हम जीरो को जीरो से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपका दिमाग इस बारे में क्या सोचता है। क्या 1/0 = इन्फिनिटी, 2/0 = इन्फिनिटी से जो हम इन्फिनिटी का वैल्यू देते हैं और उससे अगर हम सॉल्व करने लगे 1 = 2 = 3 तो क्या यह सही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही अच्छे प्रश्न के साथ आप लोगों के साथ। धन्यवाद।